हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज दिनांक है 29 जून और दिन है रविवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आषाढ़ मास का 18वां दिन है। आज चतुर्थी तिथि सुबह 9:14 तक रहेगी और बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज आश्लेषा नक्षत्र सुबह 6:34 तक रहेगा। बाद में माघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे आषाढ़ मास की कथाएं गहराती हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर का शोर भी शांत हो जाता है। आज की कथा आत्मा की चुप पुकार को सुनने का निमंत्रण है। आज की प्रार्थना है, हे सृष्टिकर्ता, हमें वह साहस दो कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें और वह दया दो कि दूसरों की गलतियों को माफ भी कर सकें। अब सुनिए आज की कथाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली वानर, बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वतंत्रता पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छा अनुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही है, मोक्ष भी देती है, भयंकर पापों का नाश भी करती है, संहार भी कर डालती है। इनकी समानता करने वाली दूसरी नदी कौन है, जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलिषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली हैं। ये समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ हैं। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेवी जी का यथवत पूजन करके सर्व भावों युक्त वाक्यों द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुखपूर्वक वहाँ रात व्यतीत की। सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी जी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्यगणों का सम्मान करके वे वहाँ अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्बल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम जी से कहा, भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहरे, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और ठहरे। वहाँ महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहाँ ठहरे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ
शुद्धाति शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहाँ स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता गौतमी मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह बारंबार कहकर वे विनित चित्त से गोदावरी को देखते हुए उन्हें प्रणाम करते जाते थे। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके पाप को भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहाँ स्नान और दान करते हैं उनके लिए तो क्या ही कहना है। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेत तीर्थ है, उनका महात्म बतलाता हूँ, सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे गए ही थे, वे लौटकर नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य आंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण थे। वे अंगीरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए उद्धत हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही अंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपति होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया, जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि न मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई न कोई विघ्न आ जाता था। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने शरीर के ही दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाता था। इस प्रकार भटकते हुए सब अंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके विनीत भाव से बोले, भगवान हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताइए। ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में ज्ञानी, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य और द्वेष से रहित है। अतः हमने जो पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर है वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त ने थोड़ी देर तक ध्यान किया, उसके बाद उन सब लोगों को धीरे धीरे से कहा, आप लोग शांतचित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है। अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इनमें कोई न कोई कारण अवश्य है। आप लोग उस कारण का स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे फिर अंगिरस हैं। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते रहो, प्रजापति से भी ये बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा जी के तट पर जाएं। संसार में शिववल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्ध का उपाय नहीं है। वहाँ पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की पूजा करें, वे आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब अंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें से ज्ञानद कौन है? अगस्त्य जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही सूर्य, जो ब्रह्मा है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक ईश्वर रूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें से जो ज्ञानदाता गुरु है वह सबसे बड़ा है। यहाँ उन सब की ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण का उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि सब अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम अनेक रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का यह वचन सुनकर वे गाथा गान करते हुए वहां से चले गए। उनमें से तो 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए
और 5 दक्षिण गंगा के तट पर। वहाँ महर्षि अगस्त के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषता आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले, विश्वयोनि ब्रह्मा जी के युग के आदि में जो सृष्टा के पद की रचना की थी, इसलिए अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण स्मृति वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत सृष्टा का पद प्राप्त हो। तुम सब उस पद के अनुरूप होगे। नारद वे सब क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा, उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम साधन होगा और वहाँ शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल परम ब्रह्म ही इन सब आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करके उनके लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं तथा उनके संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे आंगिरस, धर्म व्यास और वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार और मत का नाश करने वाला तथा मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पुष्तर्पण एवं प्रणीता संगम नामक तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। मैं उनके पापहारी स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में शह नामक महान पर्वत है। उसी की शाखा पर्वत से गोदावरी और भीमरथी आदि नदियाँ निकली हैं। वहीं विरज तीर्थ और एक वीरा नदी भी है। उस पर्वत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी सहगिरी के पावन प्रदेश में जो वृतांत घटित हुआ था, वह गोपनीय से भी गोपनीय है। साक्षात वेद में उसका वर्णन है। उसे देवता, मुनि, पितर और असुर भी नहीं जानते। वही गुह रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए प्रकट करता हूँ। वह श्रवण मात्र से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जो अव्यक्त और अक्षर परमात्मा है, उसे परम पुरुष जानना चाहिए। वही जब प्रकृति से संयुक्त होता है, तब क्षर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ, फिर उससे जल की उत्पत्ति हुई। जल से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुआ। उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मुने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व मुझ में पहले एक ही समय में प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम भूत मेरे देखने में नहीं आए। उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे। दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी। अधिक क्या कहूँ, जिनसे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई उनको भी मैं ना देख सका। उस समय मैं मौन बैठा था। इतने में ही उत्तम आकाशवाणी सुनाई दी। ब्राह्मण, तुम स्थावर और जंगम जगत की सृष्टि करो। नारद, यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा, कैसी सृष्टि करूँगा, कहाँ सृष्टि करूँगा और किस साधन से इस जगत की सृष्टि करूँगा। आकाशवाणी ने पुनः उत्तर दिया, ब्राह्मण, यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है, यह सनातन श्रुति का कथन है। यज्ञ करने वालों के लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्य है। फिर मैंने पूछा, कहाँ और किस वस्तु से यज्ञ करूं। पुनः आकाशवाणी सुनाई पड़ी, कर्म भूमि में यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष का यजन करो। स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञ के साधन होंगे, तुम उन्हीं से उनका यजन करो। यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, मंत्र, ब्राह्मण और हविष्य आदि सब कुछ श्री हरि ही हैं। उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है। नारद, उस समय भागीरथी, नर्मदा, यमुना, तापी, सरस्वती, गौतमी, समुद्र, नद, सरोवर तथा अन्य निर्मल सरिताएं नहीं थी। अतः मैंने पूछा, कर्म भूमि कहाँ है। आकाशवाणी से उत्तर मिला, मेरुगिरी के दक्षिण हिमालय, विंध्य और शह से भी दक्षिण जो प्रदेश है, उन्हें कर्म भूमि कहते हैं। वह सबके लिए सर्वदा कल्याण का उदय करने वाली है। यह सुनकर मैंने मेरुगिरी को त्याग दिया और शहगिरी के समीप आकर सोचने लगा, कहाँ ठहरूं। इतने में फिर आकाशवाणी हुई, इधर आओ, यहीं रहो और बैठकर यज्ञ का संकल्प करो।
संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे, फिर वे जो कुछ भी कहें वही करो। तदंतर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भी वांग्मय शास्त्र हैं, वह मेरे मुख में स्वतः आ गए और मुझे उनका स्मरण होने लगा। तत्काल ही संपूर्ण वेदार्थ भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोक विख्यात पुरुष सूक्त का स्मरण किया। वेद में जो यज्ञ की सामग्री बताई गई थी, उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकार से यज्ञ पात्र भी कल्पित हुए। मैंने जहाँ पवित्रता और संयम पूर्ण बैठकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की, वह मेरे यज्ञ का स्थान मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मगिरी कहलाने लगा। ब्रह्मगिरी से पूर्व की ओर 84,000 योजन तक मेरे यज्ञ का स्थान है। उस भूमि के मध्य भागों में वेदी थी और दक्षिण भाग में गारपत अग्नि की स्थापना हुई। इसी प्रकार एक और आहवनी अग्नि की प्रतिष्ठा की गई। श्रुति में यह कहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ सिद्ध नहीं होता, इसलिए मैंने शरीर के 2 भाग किए। पूर्वार्ध से मेरी पत्नी प्रकट हुई और यज्ञ सिद्धि के लिए सहधर्मिणी बनी। उत्तरार्ध में मैं स्वयं पुरुष रूप में स्थित हुआ। श्रुति भी कहती है, अर्धो जाया, पत्नी आधा अंग है। नारद, मैंने वसंत ऋतु को उत्तम घृत बनाया, ग्रीष्म से ईंधन का काम लिया, शरद ऋतु को हविष्य बनाया, वर्षा को कुश के स्थान में रखा। 7 छंद, 7 परिधि हुए। कला, काष्ठा और निमेष ये क्रमशः समिधा, पात्र और कुश माने गए। जो अनादि और अनंत काल है, वही यूप के रूप में कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता हुई। शत आदि तीनों गुण ही रस्सी की जगह काम आए, किंतु उनमें बांधने के लिए पशु का अभाव था। तब मैंने आकाशवाणी से कहा, बिना पशु के यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। उत्तर मिला, पुरुष सूक्त से परम पुरुष की स्तुति करो। बहुत अच्छा कहकर मैंने अपने देवादि जनार्दन का भक्ति पूर्वक पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा स्तवन किया। उस समय फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तुम मुझे ही पशु बनाओ। मैं समझ गया ये मेरे जन्मदाता तथा अविनाशी पुरुष हैं। यज्ञ मैंने त्रिगुणमय डोरियों से काल में विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत उन्हें बांध दिया। सबसे पहले कर्ता जगन्नाथ भगवान रूपी पशु का रूप धारण करके आओ हरि यज्ञ में इसी समय पुरुष से ये सब वस्तुएं प्रकट हुई। इनके सुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु, कान से दिशाएं तथा मस्तक से संपूर्ण स्वर्गलोक की उत्पत्ति हुई। मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष, दोनों जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र तथा पृथ्वी का प्राकट्य हुआ। रोमकूपों से ऋषि और केशों से औषधियां प्रकट हुई। नखों से ग्रामीण और जंगली पशु उत्पन्न हुए। पायु और उपस्थ से कृमि, कीट और पतंग आदि का जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर जंगम तथा दृश्य अदृश्य जगत है, वह सब पुरुष से प्रकट हुआ। इसी समय भगवान दैवी वाणियों ने पुनः मुझसे कहा, ब्राह्मण सब पूरा हो गया, मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न हुई। इस समय जितने पात्र हैं, उन सब की अग्नि में आहुति कर दो। यूप, प्रणीता, कुश, ऋत्विक, यज्ञ, श्रुत्वा, पुरुष और पास सबका विसर्जन कर दो। आकाशवाणी के इतना कहते ही मैंने क्रमशः गारपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनी यज्ञ में हवन किया। प्रत्येक होम में विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत पुरुष का ध्यान किया। लोककर्ता जगन्नाथ भगवान विष्णु शुक्ल रूप धारण करके आहवनी यज्ञ में स्पष्ट हुए। आहवनी याग्नि में स्थित हुए। श्याम रूप से दक्षिणाग्नि में और पीत रूप से गाहरपत्याग्नि में स्थित हुए। उन सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास है। कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं जहाँ विश्वयोनि भगवान विष्णु ना हो। उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा मैंने प्रणीता पात्र का भी संपादन किया था। वह प्रणीता का जल ही प्रणीता नदी के रूप में परिणत हुआ। फिर कुसु से मार्जन करके प्रणीता का मैंने विसर्जन कर दिया। मार्जन करते समय जो प्रणीता की जल के बूंदे इधर उधर गिरी, वे गुणवान तीर्थों के रूप में प्रकट हुई। वे तीर्थ स्नान करने से यज्ञ के फल देने वाले हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु ने जिसे सदा सुशोभित किया, वह गौतमी वैकुंठ धाम पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की पंक्ति है। समार्जन करने के बाद जहाँ कुश इस पृथ्वी पर गिरे थे, वह स्थान कुश तर्पण नामक तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्य देने वाला है। मैंने विंध्य पर्वत के उत्तर यहाँ यूप खड़ा किया था। वह स्थान भगवान विष्णु का आश्रम बना तथा वह यूप अच्छे वट के रूप में परिणत हुआ। वह वृक्ष नित्यम काल स्वरूप है और स्मरण मात्र से यज्ञ का पुण्य देने वाला है।
मेरे यज्ञ का मुख स्थापन यह दंडकारण्य है। जब यह यज्ञ पूरा हुआ तब मैंने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जिन्हें वेद में विराट कहते हैं, जिन्हें मूर्तिमान जगत की उत्पत्ति हुई तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ। उन देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया। नारद, मेरे देवजन का स्थान 24 योजन है। आज भी वहाँ 3 कुंड हैं, जो यज्ञेश्वर स्वरूप है। तभी से वह स्थान मेरे देवजनों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ रहने वाले जो कीड़े मकोड़े आदि हैं, वे भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। दंडकारण्य धर्म और मोक्ष का बीज बताया गया है। विशेषतः वह प्रदेश जिसमें गौतमी गंगा ने स्पर्श किया अधिकारा पूर्णमय हो गया। प्रणीता संगम तथा कुश तर्पण तीर्थ में जो स्नान दान आदि करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। उनके वृतांत का स्मरण अथवा पठन, भक्ति पूर्वक श्रवण भी मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। मुने, कुस्तर्पण तीर्थ काशी से भी उत्तम है। चराचर जगत में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। नारद, यह तीर्थ इस पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अभिष्ट वस्तुओं के साथ भोग और मोक्ष को भी देने वाला है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषों ने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोच कर बताइए। पुलत्स जी बोले, राजन, एक समय की बात है, व्यास जी की शिष्य मंडली के समस्त द्विज आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मुझसे पूछते हो। द्विजों ने पूछा, गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यतम और सब धर्मों में उत्तम कर्म क्या है? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करते हैं? मृत्यु लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्ण के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। व्यास जी बोले, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है, वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 दीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगी रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरणों कमल का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अंत्यज्यों, मलेच्छों और चंडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश होता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का सेवन भी करे तो उसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मणों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है, नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे।
इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वह उसे साप दे दिया। बेचारा बगला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होती ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। यह जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम धर्म परमात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा, उसके वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा वह चांडाल सब प्रकार से अपनी माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़ों के दिनों में वह माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता था। प्रतिदिन मिष्टान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता था। इसके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मियों के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा करता था। इस प्रकार नित्य प्रति उसकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्व स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्वमय तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। यह सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चांडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मूक चंडाल बोला, विप्र, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊं? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। चंडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा, क्यों व्यर्थ कोप करते हो? मैं बगला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और न ठहर ही पाती है, अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विजश्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, तदंतर चंडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस द्विज से कहा, चलो मैं पवित्रता देवी के घर चलता हूँ। द्विजश्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा, विप्रवर, आप इस चंडाल के घर में जहाँ स्त्रियां रहती हैं किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तात, पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है, जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ वह भी मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पवित्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ब्राह्मण ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं, उस प्रकार उपदेश कीजिए। श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण काल में वेश्या तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस जिस सैया पर पति शयन करते हैं, वहाँ वहाँ जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर,
दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है। तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका नाम सुभा है, वह रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भरी है, वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, यूँ कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेग पूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देख दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण, इस समय मुझे पति देव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभिष्ट बात बताओ, नहीं तो तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं बगला नहीं हूँ, आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यो कहकर वह महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की भांति वहां भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े विस्मय में पड़ा और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चंडाल ने तो बताया ही था। ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं, इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है। श्री भगवान बोले, तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। मुने, बताओ, इस समय उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है। ब्राह्मण ने कहा, वह तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, आओ, मैं उसके पास चलता हूँ। यो कहकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहाँ रहता है। श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वह सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता है, ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाज की डेरियां तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जबान पर लेते देते हैं। वह प्राणांत उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता, इसी से वह धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के यो कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वह बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। ब्राह्मण को उपस्थित देख तुलाधार ने मधुरवाणी में पूछा, ब्राह्मण, यहाँ कैसे पधारना हुआ। ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी, अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकर के पास जाइए। बगले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। धर्माकर का नाम अद्रोहक है, वे बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए, वहाँ उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। यूँ कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान से पूछा, तात, अब मैं तुलाधार के कथनानुसार सज्जन अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा। तदंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, तात, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों का और ना पितरों का ही तर्पण करता, फिर देशांतर में संगठित हुए मेरे वृतांत को वह कैसे जानता है, इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है, इसी से उसके ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपयुक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित और संभाव में स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है।
और वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता, धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, योगियों में गणना करने के योग और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता और आलस्यहीनता ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृतांतों को जान लेता है। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वह इस जगत को धारण करता है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण ज्ञात हो गया। अब अद्रोहक का जो वृतांत हो वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पूर्व काल की बात है। एक राजपुत्र की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदरी और नई अवस्था की थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदरी भार्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राज्य कार्य के लिए अकस्मात बाहर जाने के लिए उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्या को किस स्थान पर रखूं जिससे इसके सतीत्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहक के घर पर आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, तात, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधा हूँ, ना आपकी पत्नी के पिता माता के कुल का ही, तथा सुहद्रों में भी कोई नहीं हूँ। फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चिंत हो सकेंगे? राजकुमार बोले, महात्मन, इस संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रीय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर अद्रोहक ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष न देना। इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कौन सा पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र ने कहा, मैं सब बातों का भली बात ही विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके घर में रहे, अब मैं जाता हूँ। राजकुमार के यूं कहने पर वे फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुतेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोला, जैसे भी हो रक्षा कीजिए, मैं तो अब जाता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अरच्च वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बतलाइए। इससे मेरी सैया पर मेरे एक और मेरी स्त्री के साथ शयन करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझें तब तो यह रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। यह सुनकर राजकुमार ने एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोले, तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। यूं कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश से गंतव्य स्थान को चले गए। तदंतर रात में अद्रोहक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे। फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में काम उपभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमार की स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लग जाते थे, किंतु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था जैसे बालक पुत्र का माता के स्तनों के प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृभाव को ही दृढ़ रखते थे। क्रमशः उनके हृदय से स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 माह व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अद्रोहक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अद्रोहक तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्रबंध को उत्तम बताते थे, कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते थे और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते थे, भाई, तुमने अपनी स्त्री उसे सौंप दी और वह उसी के साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं? अद्रोहक ने अपने धर्माचरण के बल से लोगों की कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उनके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी।
चिता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहक के घर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोहक अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई, मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूँ। आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते? अद्रोहक ने कहा, मित्र, मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर कर्म किया वह लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया। अतः अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभाग अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को जला नहीं सका। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने वहां उपस्थित हो अद्रोहक को आग से खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नता पूर्वक दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवरों तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जनाद्रोहक रखा। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती ही उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इन अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोध के कारण ही प्राणियों में सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्रायः कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सबको जीत लिया है। 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यूँ कहकर देवता विमानों पर बैठ आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोगों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। व्यास जी कहते हैं, तदंतर अद्रोहक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हित की बात पूछी। सज्जनाद्रोहक ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मग्न हरिभक्त से कहा, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो कर्तव्य उचित हो उसका उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित सा हो रहा है, अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वैष्णव के यूँ कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी यह बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, देवेश्वर, मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात
स्वरूप देखना चाहता हूँ। श्री विष्णु भगवान बोले, भूदेव तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बहना रहता है। मैंने स्नेहवशी तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान और नामोच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में लीन होता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्यात्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है वह भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को, जो मेरा ही दिन है, हरिवासर उपवास करके जो लोगों के सामने पुण्यमयी कथा कहता है वह भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है उसका भी मेरे शरीर में लय होता है। विप्रवर, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर से गीत गाता और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करता है उसका भी मेरी देह में लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता वह भी मेरे स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चंडाल के पास जाओ। तात, उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है वह धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। ब्राह्मण बोला, नाथ मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी माधव, आपके सिवा दूसरा कोई भी वस्तु मुझे प्रिय न लगे। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है उसको नरक में पड़ने से मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी रोक नहीं सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। ये थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं कल के अध्यायों की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।